नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इन दिनों सहारा इंडिया का मुद्दा फिर तूल पकड़ लिया है। लोगों में विश्वास जग गया है कि अब उनका पैसा वापस हो जाएगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं एंग्री मैन समाज सेवी परमजीत सिंह पम्मा। स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो सहारा का मामला है, ये कई लोग इस पे जुड़े हुए हैं, आम लोग जी। जुड़े हुए हैं। इस पे सरकार ने जो इलेक्शन में भी वायदा किया था कि जिस प्रकार हम पैसा दिलाएंगे, लोगों का पैसा जो लगा हुआ है उसको दिलाएंगे, और कुछ पैसा सहारा ने सेबी के पास रखा भी हुआ है। जी हाँ। मगर ये नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं लोगों का पैसा मिल पा रहा, क्या कारण है जो लोग भटक रहे हैं इधर उधर, वो सेबी क्यों नहीं पैसा उनका दे रही। ऐसा लगता है कि सरकार इसमें अपनी नीयत साफ करे और लोगों का पैसा दिलाए। लेकिन पम्मा जी, आपसे यह जानना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री वादा करते हैं चुनाव में कि आप हमें वोट करें, भाजपा को भेजें, सदन में सत्ता में भेजें, मैं सत्ता में फिर से आऊंगा, वापस करवाऊंगा। आखिर ये पेज क्यों फंस रही है? आम जनता क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि यह जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, उन्होंने यह सोचकर किया कि अपनी बेटियों की शादी करवानी है, बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है और बुढ़ापे की एक सेविंग हो। सरकार क्या क्या मंशा है? देखिए, सरकार की मंशा सरकार को साफ करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मंशा जितनी सहारा का जिम्मेवारी थी उतनी ज्यादा सरकार की भी जिम्मेवारी बन गई है। जी हाँ। क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है बीच में। जी। जब हमारे गृह मंत्री इस चीज का वायदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो गृह मंत्री जी को चाहिए, अमित शाह जी को, ये लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए, लोग इस टाइम बहुत ज्यादा, किसी की लड़की की शादी है, किसी के बच्चों का, किसी का मकान का, मतलब हर बंदा एक जो मनी है अपनी सेफ इसलिए करता है मेरे बुढ़ापे में काम आए, मेरी जरूरत के समय में काम आए। उस समय हमारी सरकार को ये चाहिए जो पैसा भी जमा है वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे, जिसमें सरकार की भी जीत होगी, आम लोगों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ साथ जिस प्रकार आज हालात हो चुके हैं, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारा पैसा ना आए तो हम आत्महत्या तक कर लेंगे। इतनी इतनी दिक्कतें आ चुके हैं। लेकिन पम्मा जी, एक वानगी देखिए, लोकसभा संसद में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि अभी तक लगभग 19,000 लोगों ने ही रजिस्टर कराए हैं और जिनमें सरकार ने लगभग 17,000 लोगों को पैसा वापस कर दिया। लेकिन देखा जाए तो 3.9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने निवेश किए हैं। देखिए, मुझे जो पता लगा, जानकारी मिली है, वो ये है कि पोर्टल में काफी दिक्कत आ रही है। जो उनको पोर्टल बनाया है उसमें काफी दिक्कत आ रही है, लोग करा ही नहीं पा रहे अपना रजिस्ट्रेशन। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप करना चाहिए जो जल्दी से इस बारे में लोगों का जो वहां पर दिक्कत है वो दूर होकर इनकी सभी चीजें जल्दी से जल्दी एडमिट हो और लोग अपनी जो भी कागज है या जो भी चीजें हैं उसमें सबमिट कर पाएं। क्योंकि पोर्टल बड़ा आसान होता है एकदम। आप इस चीज पे देखिए, कई लोगों का ये कहना हम कई कई दिन लगे रहते हैं मगर उस पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसमें मैं चाहता हूँ एक अलग से डिपार्टमेंट बनना चाहिए, एक जो इनके पैसे दिलाने में मदद कर पाए। क्योंकि आने वाला समय जो है, लोग भड़क जाए या लोग सड़कों पे उतरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगत सिंह जी कहते थे, जब भी कोई चीज जगानी हो या करनी हो तो एक धमाके की जरूरत होती है। वो आज जनता में इतना रोष आ चुका है, जनता ये चाहती है कि हमारा पैसा ना मिला तो हम बर्बादी की ओर हैं। जब बंदा बर्बाद होता है, जब सब कुछ खो बढ़ता है, तो वो कई कदम ऐसे उठा लेता है जो मतलब कि हम लोग बोल भी नहीं सकते। तो सहारा कंपनी ने जो सेबी के पास पैसा जमा कराया है वो सरकार दिलाए, और भी जो चीजें हैं उनको देखे। क्योंकि जो भी ये जितनी भी ये चीजें बनती हैं, ये सरकार की देखे में बनती हैं। तो सरकार की भी उतनी जिम्मेवारी है, जितनी सहारा की जिम्मेवारी है कि आने वाले समय में कि लोगों को राहत मिलेगी तो मार्केट में भी पैसा आएगा, हर चीज होगी, तो उसमें ये लगेगा कि हम लोगों को कि भाई हमारे साथ हमारी सरकार दुख के समय में खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर कड़ा विरोध किया गया था। उन्होंने ये बताया कि देखिए भैया, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है, मैं सहारा कोई एजेंट था, सहारा में कोई निवेशक था, मैं हूं,
मुझे पैसा वापस कीजिए। और इस तरह का प्रोटेस्ट जो है देश भर में चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं है। सरकार भी मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रही है। लोग तो, आपने भी खुद बोला है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुद को खत्म करना चाह रहे हैं, आत्महत्या करना चाह रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीजें महंगी हो गई है, तो लोग अपने आप को कैसे उबारे सब चीजों से? देखिए, वो उभारने का काम अब हमारा और आपका खत्म हो चुका है। अब उभारने का काम है जो सरकार हमारे पे करेगी। आज हमारे गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, ये इन लोगों का एक कमेटी बनाए जिसमें ये सब पैसा मिलने का जिनके कागज जमा कराएं या कुछ भी कराएं। क्योंकि देखिए, आम इंसान क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा शोर डाल सकता है, आवाज उठा सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना? अगर ये हालात, देखिए आप, जब भी लोग जुर्म होता है या कुछ भी होता है तो लोग सहन तो उस टाइम कर जाते हैं, मगर वो अंदर खटास रह जाते हैं। आज जुर्म ही हो रहा है उन लोगों के साथ। मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार उन लोगों ने अपने बुढ़ापे, अपनी पेंशन, अपनी ये चीज़ सोच के बैठी थी कि मेरे बच्चे का कुछ होगा, मेरे मकान का कुछ होगा, मेरा ये कुछ, उस पैसा उनका जो कमाई का, पसीने का पैसा, जो उन्होंने अपने खून तक रात दिन मेहनत करके वो पैसा उसमें डाला कि भाई मेरे हर चीज़ में काम आएगा, आज वो पैसा जब सरकार के पास भी पड़ा वो नहीं मिल पा रहा। सारा तो दूर की बात है, सारा को तो छोड़ दीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि क्या दे रहा है क्या नहीं, जो सरकार के पास, सभी के पास जो पैसा पड़ा है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ये आप समझ सकते हो क्या हालात है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रकरण में यह है, जिन्होंने जो पैसा जमा किया वो मैच्योरिटी पूरी हो गई है। मतलब कि हमने अगर जमा किया 2 लाख रुपया, वो भी वापस नहीं मिला है। बाकी छोड़ दीजिए, जो सपने दिखाए गए थे कि 2 लाख जमा करें आपको करोड़ों लाभ होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हो रहा इस केस में। और सबसे बड़ा सुब्रत राय के ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने 24,000 करोड़ रुपया निवेशकों से निवेश करवाए हैं। यही बात है कि पूरे देश में सहारा इंडिया को लेकर विरोध चल रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि निवेशकों का पैसा वापस होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनकी लड़ाई चलती रहेगी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको इनका विचारधारा पसंद आया है तो इस खबर को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।